चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जिसका नाम ही अपने आप में एक राज है। लास्ट सीन एट 2:17 AM। और कहानी शुरू होती है इस एक मैसेज से, मीरा का आखिरी डरावना मैसेज, एक ऐसा पैगाम जो एक भयानक रात की नींव रखता है। और ये वक्त रात के 2:17। ये सिर्फ एक टाइम स्टैम्प नहीं है, ये उसके लास्ट सीन पर जैसे जम सा गया था। और ये वक्त इस पूरी कहानी का पीछा करने वाला है। और बस इसके बाद वो कभी ऑनलाइन नहीं आई, जैसे हवा हो गई। और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। उस मैसेज के फौरन बाद क्या हुआ? तो हमारे सामने है अर्जुन, पूरी तरह से घबराया हुआ। रात तूफानी है और उसके पास बस एक ही सुराग है, मीरा की आखिरी लोकेशन। और वो लोकेशन एक पुरानी वीरान पड़ी फैक्ट्री की तरफ इशारा कर रही है। और ये लोकेशन उसे खींच ले जाती है एक ऐसी जगह जिसका अतीत बहुत ही स्याह है, एक भूतहा फैक्ट्री। वहां के लोग पता है इसे शापित फैक्ट्री बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि 20 साल पहले किसी को यहां जिंदा जला दिया गया था। और तब से हर रात ठीक 2:17 पर अंदर एक लाइट जल उठती है। उसी वक्त अर्जुन का दोस्त कबीर उसे फोन करता है और लगभग चीखते हुए मना करता है, वहां मत जा। कहते हैं जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन के लिए ये सब डर मीरा की फिक्र के सामने कुछ भी नहीं थे। वो मन बना चुका था, उसे जाना ही था। तो अब अर्जुन फैक्ट्री के अंदर कदम रखने वाला है और यहीं से हकीकत और वहम के बीच की पतली सी लकीर मिटने वाली है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, फैक्ट्री का वो भारी भरकम गेट अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। अंदर घुसते ही हवा में सिर्फ कदमों की गूंज है और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर जाती है। और इस डायरी में क्या लिखा था? जो सच ढूंढने आते हैं वो उसे बताने के लिए जिंदा नहीं बचते। तभी उसे दूर एक कमरे में एक रोशनी टिमटिमाती हुई दिखती है। वो उस तरफ बढ़ता है और उसे जमीन पर मीरा का फोन मिलता है। और फोन की स्क्रीन ऑन है, उस पर एक सेल्फी है। लेकिन उस फोटो में मीरा ठीक अर्जुन के पीछे खड़ी है। और जैसे ही ये देखकर अर्जुन घबरा कर पलटता है, मीरा सच में उसके सामने खड़ी है। उसी पल उसके फोन पर टाइम चमकता है, 2:17। और फिर एक पल में सब कुछ गायब। मीरा भी और उसका दोस्त कबीर भी जो फोन पर था, दोनों गायब। बचती है तो सिर्फ एक भयानक खामोशी। अब कहानी का वो हिस्सा आ रहा है जो सब कुछ पलट कर रख देगा, जहां ये डर किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि दिमाग का खेल बन जाता है। और उस खामोशी में एक आवाज गूंजती है, क्या तुम सच देखना चाहते हो अर्जुन? तो सच ये था, 6 महीने पहले इसी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। मीरा अंदर फंस गई थी, अर्जुन भी वहीं था, लेकिन वो डर गया और उसे वहीं छोड़कर भाग आया। उसने ये सच कभी किसी को, यहां तक कि पुलिस को भी नहीं बताया। मतलब अर्जुन की हकीकत ये थी कि मीरा एक भूत है जो उसके साथ है। लेकिन सच ये था कि मीरा तो उसी आग में मर चुकी थी और जिसे वो देख रहा था वो मीरा नहीं बल्कि उसके अंदर का उसका अपना गिल्ट था। और जब अर्जुन एक टूटे शीशे में खुद को देखता है तो पीछे से मीरा की परछाई फुसफुसाती है, तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ती है। अचानक फैक्ट्री के सारे दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो जाते हैं। दीवार पे टंगी एक पुरानी घड़ी ठीक 2:17 पर जम जाती है। और फिर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कान फाड़ दे। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें 2 बॉडीज मिलती हैं। एक पुराना कंकाल, शायद उसी 20 साल पुरानी कहानी का, और दूसरी एक ताजा लाश अर्जुन की। और पास में ही जमीन पर अर्जुन का फोन पड़ा था जिस पर आखिरी नोटिफिकेशन था, लास्ट सीन टुडे एट 2:17 AM। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म हो गई। तो ये सवाल अब भी बाकी है, उस रात अर्जुन की जान असल में किसने ली? फैक्ट्री में भटकते किसी भूत ने, या फिर उसके खुद के दिमाग में बसे उसके अपने अपराध बोध के भूत ने?